अमारा की मौत मामले को लेकर परिजन लगातार शिक्षा विभाग और पुलिस के रवैये पर सवाल उठा रहे। दोस्तों, एक बार फिर परिजनों ने शिक्षा विभाग की जांच पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने जांच अधिकारी रामनिवास शर्मा की समझ पर भी सवाल उठा दिए हैं। अमारा के मामा ने कहा है कि अभी बार बार जांच को अलग एंगल से मोड़ने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई और शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट में जो है विरोधाभास देखने को मिल रहा है। वहीं बच्ची के पिता विजय ने कहा है कि सीबीआई की रिपोर्ट के बाद में अब शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि हम अपनी रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे और करवाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से उन्होंने खाना पूर्ति की है और कुछ नहीं। वहीं मां शिवानी ने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने में कोई बार बार चाकू मार रहा है। ये बात गंभीर सवाल खड़े करती है कि 18 महीने से लगातार जब बच्ची के परिजन शिकायत कर रहे थे, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये गंभीर सवाल है कि जो कक्षा अध्यापिका थी, जो कक्षा में टीचर्स मौजूद थे, वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे थे, वो क्यों नहीं संवेदनशीलता से उन्होंने इस बात को लिया। अगर वे संवेदनशीलता से इस पूरे मुद्दे को लेते तो शायद आज वे बच्ची यहाँ होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्ची के परिजन हैं, उसके माता पिता यहाँ पर हैं, आप परेशान हैं क्योंकि इकलौती बच्ची जिन्होंने अपनी खो दी हो, वो कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे उनके ऊपर और दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ इस बात का गम है कि बच्ची उन्होंने खो दी है और दूसरी बात इस बात का गम है कि न्याय के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दोहरी लड़ाई भी लड़ रहे हैं यहाँ पर। आज यहाँ पर इनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट किया गया है। यहाँ पर विजय, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हेलोवीन वाला जो आप बात बता रहे थे कि हेलोवीन वाला एंगल जो रामनिवास शर्मा बार बार कह रहे हैं, मैंने भी कोशिश की, सौरभ मोदी के घर जाके आज सुबह भी कोशिश की, क्यों नहीं जवाब मिल रहा है वहाँ से? ललित शर्मा मैनेजिंग कमेटी में कोई है, उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। स्कूल की तरफ से तो कोई जवाब है ही नहीं। दूसरी बात, रामनिवास जी ने जो रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल ही लिपापोती है, क्योंकि वो मेरे घर में भी आए थे, मुझे ऐसे बोल रहे थे उसको हेलोवीन का सपना आया होगा इसलिए उसने ये कदम उठाया। मैंने कहा हेलोवीन का सपना एक दिन पहले आएगा, वो 12:30 का टाइम चूज़ करेगी वहाँ जाने के लिए। उसके बाद में जब सीबीएसई की रिपोर्ट आई, उसमें ग्रॉस नेग्लिजेंस जो पाया गया है स्कूल के प्रति, उसके बाद में मदन दिलावर जी का कल वो बयान आया है कि हम हमारी रिपोर्ट को फिर से जांचेंगे और स्कूल के खिलाफ एक्शन लेंगे। तो इससे पता लगता है कि पहले तो लिपापोती कर रहे थे, लेकिन बाद में जब उनको पता लगा कि भाई सीबीएसई ने जो इतने ग्रॉस नेग्लिजेंस दिखाए हैं तो फिर उनको भी कुछ करना चाहिए। आप कह रही थी पिछली बार भी जब हमारी बात हुई थी कि काश कई बच गए हैं, और क्या मांग है, मतलब क्या चाहती हैं आप, बस क्या डिमांड है? अमायरा तो वापस आएगी नहीं। मैं कितना भी प्रोटेस्ट कर लूँ, अमायरा नहीं आएगी। बट स्टिल कहीं किसी और स्कूल में कोई अमायरा की तरह फिर से ना गिरे, क्योंकि जो ये पेन होता है, आप भी आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, देख रहे हैं, बट फील नहीं कर पा रहे उसको। ऐसा लग रहा है कोई अंदर बार बार चाकू मार रहा है मेरे। मैं चाहती हूँ कि कहीं और कोई अमायरा ना हो, कहीं कोई टीचर की नेग्लिजेंस से कोई बच्चा ऐसे छत पे ना चढ़े और इतनी तेज़ धड़ाम करके ना गिरे। इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर लोग काफ़ी मौजूद हैं न्याय दिलाने के लिए और उसकी मांग के लिए। इन सभी की भी बस यही डिमांड है कि किसी ना किसी तरीके से बच्ची को जो है न्याय मिले। जो जांच है वो लिपापोती के तहत ना हो, सही जांच हो, संवेदनशीलता से जांच को लिया जाए। कम से कम अब जांच को तो संवेदनशीलता से लिया जाए, यही डिमांड है इन लोगों की। यहाँ पर अभिभावकों के साथ में जयपुर के कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए मांग कर रहे हैं। कैमरा निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। तो स्कूल में अमारा की मौत का मामला है और आपने सुना उनकी मां शिवानी को, जो उन्होंने कहा कि भाई मेरे बच्ची के साथ तो हो गया, चाहे मैं कितना भी प्रोटेस्ट कर लूं, मेरी बच्ची तो वापस नहीं आने वाली, लेकिन हाँ किसी और बच्ची के साथ है, कोई और अमारा ना इतने मेंटल स्ट्रेस में रहे। हमारे साथ विश्वास जुड़ गए हैं इसी पर और जानकारी देने के लिए। विश्वास, आपने वहां पर परिजनों से बात की, मां से बात की, और एक मैं क्या बताऊं, जितना बोलूं उतना कम है। मां का चेहरा देख के देखिए, साफ समझ में आता है कि कितना ज्यादा स्ट्रेस होगा मां को। और साफ तो कहा विश्वास उन्होंने आपको कि जितना भी प्रोटेस्ट कर लूं मेरी अमायरा तो आएगी नहीं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि कहीं और कोई अमायरा अगर स्ट्रेस में हो तो वो बच जाए, वो ऐसा कदम ना उठाए। बहरहाल मैं ज्यादा जानना चाहूंगा, मुझे लगता है दर्शक भी जानना चाहेंगे विश्वास आपसे कि स्कूल प्रशासन का इस पर क्या कहना है। देखिए, स्कूल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हम सुबह से भी काफ़ी बार कोशिश कर चुके हैं, अलग अलग प्रीमाइसेस पे जाके कोशिश कर चुके हैं। जो उनके फाउंडर हैं, उनके घर, उनके दफ्तर, वहाँ जाकर कोशिश कर चुके हैं कि वे कोई जवाब दें, मगर अभी तक कोई जवाब
उनकी तरफ से नहीं आया है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो धरना प्रदर्शन है उनकी तरफ से चल रहा है, हालांकि इसके बाद उन्होंने कहा बच्ची के माता पिता ने कि वे चुप रहना चाहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। शाम को 6 बजे भी कैंडल मार्च का भी आयोजन जो है वो किया जाएगा वहाँ से शहीद स्मारक से। तो देखिए किस तरीके से वो जो अपने शब्द बयान कर रहे थे, शब्दों से व्यक्त करना चाह रही थी, वो साफ मैसेज यही था कि अब बच्ची तो वापस नहीं आ सकती है, मगर उनकी कोशिश ये है कि उसे न्याय मिले, जो दोषी हैं उन पर कम से कम कार्रवाई हो, और एक सांत्वना कम से कम स्कूल प्रशासन की तरफ से आनी चाहिए थी। और साथ ही ये भी उनकी मांग है कि स्कूल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, या ऐसे टीचर्स जिनकी नेग्लिजेंस की वजह से उस बच्ची की जान गई उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स की नेग्लिजेंस की वजह से और भी कोई अनहोनी ताकि आखिर आगे ना हो, क्योंकि और कोई बच्चा जो है वो इफेक्ट ना हो। इसको लेकर के वो जो लगातार प्रयास है, प्रदर्शन है उनका वो चल रहा है। इसी के तहत अभी शहीद स्मारक पर जो प्रदर्शन है लगातार हुआ, उसके बाद में 6 बजे कैंडल मार्च का भी आयोजन किया जाना है। वहीं और लगातार हम जो सवाल उठा रहे हैं कि स्कूल आखिर क्यों चुप है, इसके लिए हमने लगातार कोशिश की। उनकी प्रिंसिपल, उनके मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स या फाउंडर, कहीं से कोई जवाब जो है, स्टेटमेंट जो है नहीं मिल पा रहा है। एक जानकारी ये मिली कि जो फाउंडर है उनको लीगल एडवाइजरी ने मना किया है, लीगल एडवाइज़र जो उनके एडवोकेट जो है उन्होंने मना किया है कि आप जवाब मत दीजिए, लेकिन मैनेजिंग कमेटी या प्रिंसिपल उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। साथ ही ये बात भी है कि इतने दिन बीत गए हैं, कोई कंडोलेंस मैसेज जो है वो स्कूल की तरफ से अभिभावक को नहीं दिया गया है। तो ये गंभीर सवाल खड़े करता है। और जिस तरीके से रामनिवास शर्मा जो कि पूरे इस मामले में जांच कमेटी के अध्यक्ष थे, जिला निर्वाचन अधिकारी, उनके ऊपर भी किस तरीके से जो आरोप लगाए, उनकी जो पूरी कार्रवाई थी, उनकी जो जाँच की प्रक्रिया थी, उसके ऊपर जो विजय ने आरोप लगाए, जो बच्ची के पिता हैं उन्होंने, कि किस तरीके से हेलोइन का जो एंगल है वो ज़बरदस्ती लाया जा रहा है। हेलोइन एक नेचुरल फेस्टिवल है, जैसे कि सारे तो पता है फेस्टिवल विश्वास ये